हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैशाख मास महत्तम अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने बात करी थी अध्याय 25 के बारे में। आज हम बात करेंगे अध्याय 26 के बारे में। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला होता है, आरोग्यता देने वाला एवं जीवन में प्रभाव बढ़ाने वाला माना गया है। आंतरिक आनंद इससे मिलता है, इसमें बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसलिए सबको वैशाख मास में कुछ न कुछ शुभ कर्म जरूर करते रहना चाहिए। अंतिम 5 दिन रह गए हैं, इनका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करें, है ना। हर अध्याय मैंने आपको बताया है कि आपको शुभ कर्म करते रहना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए और जितना हो सके अपने पुण्य अर्जित करो। दूसरों को पानी पिलाओ, जल का दान करो, शरबत दान करो, और भी जो चीज़ें हैं अन्न दान करो, महादान है, स्नान करो। ये सब चीज़ें बहुत ही पवित्र और पावन मानी गई हैं, है ना। अब बात करते हैं वैशाख मास के अध्याय 25 में। वैशाख की अंतिम तिथियों का महत्व हमने अध्याय 25 में जाना था। अब आज इस अध्याय में विषय वाल्मीकि के रूप में जन्म का वृतांत सुनेंगे। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रेम, मन और भाव से सुने शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, आराम से सुनाऊंगी। राजा श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने हैं, पर सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती। इसलिए मुक्ति भक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हो श्री शुतदेव जी बोले, राजन, मैं पापों को हरने वाली एक कथा कहता हूँ, तो तुम ध्यान और चित्त लगाकर सुनो। ये वैशाख के धर्म संबंधी कथा मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा नदी के तट पर कोई शंख नाम का प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याण गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीम रथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयानक निर्जल बनाया, जहाँ ना कोई मनुष्य था ना जल था। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वो तेज धूप में दुखी हो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष बाण लिए वहां आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध दिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। तब वो ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेत पर चलने लगे। पांव जलने से वह बहुत व्याकुल हो गए और बैठकर हाय हाय करने लगे, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उनके पास आया और मुनि को दुखी व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और वो सोचने लगा कि इनके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। इसलिए उसने उस ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी। उस जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगे कि तू सुखी हो। तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर आपको पुरानी दी, भला इससे मेरा क्या पुण्य है। हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह सब आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्म जन्मांतर से मिलता है, पर वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि आ गई उसमें। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते, पर जितना वैशाख में युक्त धर्म करने से जितने प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होता है, वह बहुत अधिक खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से भी सिद्ध नहीं होती है। इस मास में
ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी हैं, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलवान एक हिंसक व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। बीच में दाव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले सिंह ने उसको मारने का यत्न करा। उस वन में दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पड़े रहे। उधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दाव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिनको सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि छोड़कर स्वर्ग को जाने लगे। स्वर्ग जाने को तैयार हुए। यह दोनों सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर मुनीश्वर को प्रणाम करने लगे। फिर धर्म प्रदेश मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने क्यों तैयार होते हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पाप, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वह कहने लगे, मतंग मुनि के दनल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके यह नाम हुए। हम दोनों वही हैं। एक दिन हमारे पिता मतंग ऋषि संपूर्ण धामों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख युग धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो जाए। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता की बात सुनकर हम दोनों को बहुत गुस्सा आया और कोलाहल मधु मुक्त हो गया। तब धर्म लालच सा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित श्राप दिया कि हे दनल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मधुन मुक्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत धुनी कीर्ति होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हमारे पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बतलाया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिनों के बाद एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाओगे और उसी समय व्याध और शंख ऋषि के वैशाख धर्म संवाद दाव योग से तुम्हारे कानों में जाएंगे, मतलब वो कथा तुम्हारे कानों में जाएगी उन ऋषि के द्वारा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, उसी के तुरंत बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी उसी क्षण, और शाप से छूटकर पहले का रूप धारण करके मेरे पास आ जाओगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ भी हुआ वो बाकी आपने देखा। वैव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। इसी से तत्काल मुक्ति हो गई तथा यह कथा के दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा मांग अपने पिता के पास चल दिए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने वध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कथा सुनाई, तब व्याध अपने शस्त्र फेंक करके कृपालु ऋषि से कहने लगा, मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं ऐसे कैसे आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। मैं ऐसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से मैं छूट जाऊँ। छूटने की इच्छा रखने वाला मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाए। साधु पुरुष का चित्त सबके प्रति समान होता है। वह सब प्राणियों के प्रति दयालु रहते हैं।
उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना अपना है ना पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछते हैं तब तब वो उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य की पापों का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव भी बन गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ऋषि ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए हैं उनका पालन करो। फिर ऋषि पुनः बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना छाया है ना पानी है, कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वच्छचित हो। तेरे सामने भगवान विष्णु के माधव मास का महत्व जो पाप नाशक है उसका वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याध वहां से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहां पर जल के जीव बगुला, राज हंस आदि सरोवर में शोभा पा रहे थे। कुमंदी को कुग नदी आदि अनेक प्रकार के कौए और आदि सब प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भवरे गुंजन कर रहे थे। पक्षी कलवलियाँ किलकारें और किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम्ब, इमली और सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरण, शुगर और ये सब चीज़ें और खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमण सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि किया। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। ऋषि शंख जब खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़ करके कहा, मुनि, किस कर्म से मेरा समय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहीं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 26 संपूर्ण हुआ। कल अध्याय 27 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि शंख मुनि ने व्याध के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। लास्ट में याद रखो, ये जीवन क्षणभंगुर है। पहले कर लें जो भी आपको काम करने हैं, अपने जो भी आपको दान धर्म पुण्य कर्म करना है, अच्छे काम करना है, तो ध्यान रखो कि आपके लिए अच्छे काम करना चाहिए और अपने तन में, मन में और अपनी वाणी में और अपने दिमाग में ये सब चीज़ें बसा लो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जाप करो, जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी पालो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ मन में प्रेम से, भाव से जाप करते रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहो। महामंत्र कौन सा है हरे कृष्ण का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को दूसरों तक शेयर करो, इन अध्यायों को शेयर करो। उम्मीद करती हूँ कि हमारे चैनल पर सारे अध्याय अपलोड होने के बाद आप सारी कथाएं सुनेंगे, दूसरों तक शेयर जरूर करेंगे, है ना। तो यही कहूँगी लास्ट में कि अपने धर्म का प्रचार करो, है ना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरों तक शेयर करो, कमेंट करो। जय श्री राधे कृष्ण की हाजिरी लगाओ। मिलती हूँ ऐसी अगले अध्याय में कोई नई जानकारी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।